बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं हूँ फिरदौस रज़ा। आप देख रहे हैं MF तालीमात। हज़रात मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मोहतरम नाज़रीन किराम, इससे पहले मैंने नमाज की 6 शर्तें आपके सामने रखने की कोशिश की, यानी तहारत का बयान, सत्रे औरत का बयान, वक्त का बयान, इस्तकबाल किबला, नियत और तकबीर तहरीमा के मसाइल बयान हो चुके। अब जबकि नमाज की शर्तें पूरी हो चुकी, तो अब नमाज का तरीका मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, नमाज पढ़ने का तरीका मुकम्मल क्या है। ये सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आइए अब जानते हैं नमाज पढ़ने का तरीका। तो नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप बावजू हो जाएं। बावजू होने के बाद में किबला की तरफ मुंह करके इस तरह खड़ा हो जाएं कि दोनों पंजों में 4 उंगल का फासला रहे, यानी पैरों के जो दोनों पंजे हैं उन पंजों के दरमियान में 4 उंगल का फासला रहे, और दोनों हाथ कान की लौ तक ले जाएं और अंगूठे कान की लौ से छू जाएं। बाकी उंगलियां अपने हाल पर रहे, ना बिल्कुल मिली हो और ना फैली हो, और हथेलियां जो हैं वो किबला की तरफ हो, और निगाह सजदा की जगह पर हो, और जिस वक्त की जो नमाज पढ़ता हो दिल में इसका पक्का इरादा करके अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाकर नाफ के नीचे बांध ले। इस तरह के दाहिनी हथेली की गद्दी बाईं कलाई के सिरे पर हो, और बीच की तीनों उंगलियां बाईं कलाई की पीठ पर, और अंगूठा और छोटी उंगली कलाई के अगल बगल हो, और सना पढ़े, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर उसके बाद तौज़ पढ़े, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े। फिर उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अलहम्द शरीफ पूरी पढ़े, और खत्म पर आहिस्ता से आमीन कहें। इसके बाद कोई सूरत या 3 आयतें पढ़ें, या ऐसी एक आयत पढ़ें जो 3 आयतों के बराबर हो। अब उसके बाद अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकू में चला जाए और घुटनों को हाथ से पकड़े, इस तरह पर के हथेलियां घुटने पर हो और उंगलियां खूब फैली हो, और पीठ बिछी हो, और सर पीठ के बराबर हो, ऊंचा नीचा ना हो, और नजर पैर की तरफ हो, और कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम कहे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदह कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाए, और जो मुनफरिद हो यानी कि अकेला हो तो इसके बाद अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द कहे। फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदा में चला जाए। इस तरह के पहले घुटना जमीन पर रखे, फिर दोनों हाथों के बीच में सर रखे, इस तौर पर कि पहले नाक तब माथा और नाक की हड्डी जमीन पर जम जाए, और नजर नाक की तरफ रहे, और बाजुओं को करवटों से और पीठ को और रानों को पिंडलियों से जुदा रखे, और दोनों पांव के सब उंगलियों को किबला की तरफ रखे, इस तरह से कि उंगलियों का सारा पेट जमीन पर जमा रहे, और हथेलियां बिछी हो, और उंगलियां किबला की तरफ हो। फिर उसके बाद कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला कहे। फिर सर को उठाए इस तरह से कि पहले माथा जमीन से उठे, फिर नाक, फिर मुंह, फिर हाथ और दाहिना कदम खड़ा करके इसकी उंगलियां किबला रुख करे, और बायां कदम बिछाकर इस पर खूब सीधा बैठ जाए, और हथेलियां बिछाकर रानों पर घुटनों के पास रखे कि दोनों हाथों की उंगलियां किबला को हो, और उंगलियों का सर घुटने के पास हो। फिर जरा सा ठहर कर अल्लाहु अकबर कहता हुआ दूसरा सजदा करे।
ये सजदा भी पहले सजदा की तरह करे, फिर सर को उठाए और हाथ को घुटने पर रखकर पंजों के बल खड़ा हो जाए। उठते वक्त बिला उज्र हाथ जमीन पर न टेके, यानी जब तक कोई मजबूरी ना हो जमीन पर हाथ टेक करके न खड़ा हो, बल्कि अपने जोर से सीधा खड़ा हो जाए। अगर कोई मजबूरी हो, कमजोरी हो तो जमीन पर हाथ टेक सकता है। तहियात इस तरह से पढ़े कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसको तशहद कहते हैं। जब कलमा ला के करीब पहुंचे तो दाहिने हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाए और छोटी उंगली और उसके पास वाली को हथेली से मिला दे और लफ्ज ला पर कलमा की उंगली उठाए मगर इधर उधर न हिलाए और इल्ला पर गिरा दे और सब उंगलियां फौरन ही सीधी कर ले। अब अगर 2 से ज्यादा रकातें पढ़नी है तो उठ खड़ा हो और इसी तरह से तीसरी और चौथी रकात पूरी करे, मगर अगर फर्ज की नमाज पढ़ रहा है तो तीसरी और चौथी रकात में अलहम्द शरीफ के बाद सूरत मिलाना जरूरी नहीं, यानी सिर्फ अलहम्द शरीफ पूरी पढ़ करके रुकू और सजदा करे। अब पिछला कायदा जिसके बाद नमाज खत्म करेगा, इसमें तशहद यानी कि अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़े, यानी कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद पढ़ें, या उसके बाद कोई और दूसरी दुआए मासूरा जो भी याद हो वो पढ़े, यानी दुरूद इब्राहिम के बाद कोई दुआए मासूरा जो भी आपको याद हो पढ़े, या ये पढ़े अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। लेकिन इस दुआ को बगैर अल्लाहुम्मा के ना पढ़े। फिर उसके बाद दाहिने शाना यानी कि दाहिने कंधे की तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे और इसी तरह बाएं कंधा की तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे। अब नमाज खत्म हुई, उसके बाद दोनों हाथ उठाकर कोई दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार पढ़े और मुंह पर हाथ फेर ले। ये तरीका इमाम या तन्हा मर्द के लिए पढ़ने का है, लेकिन अगर नमाजी मुक्तदी हो यानी जमात के साथ इमाम के पीछे पढ़ता हो तो क़राअत न करे, यानी तिलावत न करे, अलहम्द शरीफ और सूरत ना पढ़े, चाहे इमाम जोर से क़राअत करता हो या आहिस्ता से। इमाम के पीछे किसी नमाज में क़राअत जायज नहीं। और अगर नमाजी औरत हो तो तकबीर तहरीमा के वक्त मूंढे तक हाथ उठाए और बाईं हथेली सीना पर छाती के नीचे रखकर इसके ऊपर बाईं हथेली रखे और रुकू में थोड़ा झुके, यानी सिर्फ इतना के घुटनों पर हाथ रख दे, जोर न दे और हाथ की उंगलियां मिली रहे और पीठ और पांव झुके रहे। मर्द की तरह खूब सीधी ना करे और सजदा में सिमट कर सजदा करे, यानी कि बाजू को करवटों से मिला दे और पीठ रान से और रान पिंडलियों से और पिंडलियां जमीन से मिला दे और दोनों पांव नीचे निकाल दे और कादा में दोनों पांव दाहिनी जानिब निकाल दे और बाएं सुरीन पर बैठे और हाथ बीच रान पर रखे। ये रहा नमाज का मुकम्मल तरीका। उम्मीद करता हूं कि ये सारा तरीका, सारी जानकारी आपको खूब अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि इस तरह की जानकारियां लोगों तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।